नाज़रीन, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं जनाब शाह महमूद कुरैशी। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब। वालेकुम अस्सलाम जुनैद साहब, आप कैसे हैं? अल्लाह का बहुत करम। शाह साहब, सबसे पहले तो आपको हैदराबाद का कामयाब जलसा बहुत बहुत मुबारक हो। जी, सबसे पहले वाकई हैदराबाद के जलसे की बात ही होनी चाहिए थी, चूंकि हैदराबाद के तहरीक इंसाफ के जलसे में जिस तरह का इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर था, इस तरह का हैदराबाद में ना कभी पहले इकट्ठ हुआ था, ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। नहीं शाह साहब, ये तो खैर अब ज्यादती कर रहे हैं। यानी आप शाह महमूद को कह रहे हैं कि ज्यादती कर रहे हैं? देखिए जुनैद सलीम साहब, सारी जिंदगी शाह महमूद की ज्यादतियों के खिलाफ जंग करते हुए गुजरी। ये पीपल्स पार्टी को अलविदा कहना और उस वक्त अलविदा कहना जब पीपल्स पार्टी का सूरज निस्फुन निहार पे था, ये ज्यादतियों के खिलाफ एक खुला ऐलान जंग था। जुनैद सलीम साहब, पीपल्स पार्टी को भरे मेले में छोड़ना ऐसे ही था जैसे रात होते के आगे से चूरी उठा ली जाए, बट के आगे से कीमे वाली प्लेट हटा ली जाए, फजलुर रहमान के आगे से हलवे की देग सिर्फ गुजार दी जाए। तो ये बड़ी जुर्रत के काम होते हैं जो शाह महमूद सारी जिंदगी से कर रहा है। इसलिए शाह महमूद की सरिश्त में ज्यादती नहीं, खैर ही खैर है। बल्कि यकीन कीजिए कि मुझे तो मेरे यार दोस्त ताने देते हैं कि तुमने पीपल्स पार्टी को छोड़ के बहुत ज्यादती की। अच्छा, यूसुफ रजा गिलानी के सीट छोड़ने के बाद पीपल्स पार्टी के पास तुम्हारे अलावा को वजारत उज़्मा के लिए बंदा ही नहीं था। अब आप पछता रहे? नहीं वल्लाह, पछता बिल्कुल नहीं रहा। हाँ, किसी वक्त अनजाने में, किसी कमजोर लम्हे में यहाँ से हल्की सी आवाज उठती है, क्या? जे मैं जान दी गिलानी टुर जाना ते 2 साल होर कट दी जगया, टुर पीटी आई गयो बुआ वजया। बहरहाल मौका तो हाथ से निकल गया है शाह साहब। जी हाँ, बेशक बजा फरमा रहे हैं आप। मौका तो ऐसे हाथ से निकला है जैसे आम चूसते हुए गुठली उछल के निकलती है, और वो भी गूदे से लिबड़ी हुई। और इंसान बड़ा परेशान होता है कि उठाऊं या ना उठाऊं। देखकर ये भी जहन में आता है कि अगर उठा के धो ली जाए तो खाई तो जा सकती है, मगर इर्द गिर्द खड़ा हुआ जालिम समाज नहीं उठाने देता। और खास तौर पर उस वक्त बड़ी परेशानी होती है जुनैद साहब, जब आम खाते हुए इंसान की उम्मीदों का महवर व मरकज वही गुठली हो। का मतलब है कि ये गुठली वजारत है उसमें। वैसे माफ कीजिएगा, अगर आप जैसा जी शऊर आदमी समझ ही जाए तो उसे चाहिए कि होठों को मुकफ्फल कर ले। बल्कि एक मनचले ने तो ये फिक्रा भी कसा कि शाह महमूद, तुम्हारी हालत इस वक्त उस शख्स जैसी है जो 100 रुपए का बॉन्ड किसी दुकान पे दे के एक सिगरेट की डिबिया ले ले, और अगले दिन वही 100 रुपए के बॉन्ड पे 2 करोड़ का इनाम निकल आए। वैसे भी अब पछताए क्या हो जब राजा चुग गया खेत। वैसे जुनैद भाई, एक बात बरसबीले तज़किरा पूछ रहा हूँ। ये जो है अब पछताए क्या होत, ये होत की जगह हेत क्यों नहीं? क्यों? चूंकि अगले मिसरे में खेत आ रहा है, इसलिए पहले मिसरे में हेत होना चाहिए था। और अगर यहाँ होत जरूरी था तो फिर अगले मिसरे में खोत डाल लेते। भाई ये क्या कर रहे हैं आप? खोत इतनी को अचंभे वाली बात तो नहीं, सुनहरा खोट नहीं डाल लेता। शाह साहब, ये हेत और खोत को जरा छोड़े, ये फरमाएं कि राजा साहब के वजीर आजम बनने पर आप क्या महसूस कर रहे हैं? जुनैद साहब, यही सवाल हमें मुल्तान में भी सहाफी भाइयों ने पूछा। अच्छा, हमने जवाब दिया कि यह खबर सुनकर अगर बेसाख्ता हमारा खड़ी हुई चारपाई को हाथ ना पड़ता तो हम फुड़क चुके होते। इसके बावजूद फुड़के तो, मगर उस तरह नहीं फुड़के जिस तरह फुड़कने का हक है। यकीन कीजिए, लहजा भर को दिल में यह भी ख्याल आया कि अगर सियासत का अंजाम यही है तो क्यों ना अपनी आलीशान हवेली के ड्राइंग रूम में एक कंडा लगाकर तूड़ी दाने की दुकान खोल ली जाए। ऐसा ना कहें, आपके माजी में कुलीग रहे हैं वो। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए जुनैद साहब, ये राजा परवेज अशरफ साहब मुझे उस वक्त भी पसंद नहीं थे। अच्छा, ये 2.5 किलो खजाब लगाने वाले इंसान। लीजिए, आप कभी खुद गौर कीजिएगा, हो सकता है
मेरा मुशाहिदा नातमा हो। आप खुद देखिएगा, ये पाकिस्तान के वाहिद शख्स हैं जो शलवार कमीज पहनकर पेंट कोट वाली चाल चलते हैं और पेंट कोट पहनकर शलवार कमीज वाली। यकीन करे किसी भी शख्स के कौलो चाल में इतना तजाद मैंने नहीं देखा। कौनो चाल। इसका मतलब है शाह साहब आप राजा साहब की वजीर आजम बनने को दुरुस्त करार नहीं दे रहे? नहीं बीबी, शाह महमूद यूं भी नहीं कहेगा। हो जाता है इस तरह, कभी कभी हो जाता है। कभी कभी हलवे के ऊपर शोरबा डाल लिया जाता है, किसी वक्त साइकिल के ऊपर एयर कंडीशन लगवाने को जी चाहता है, और कभी कभी यूं भी होता है कि क्रिकेट खेलते हुए जहन में ये आता है कि क्यों ना गोल किया जाए, और किसी वक्त यूं भी होता है कि हॉकी खेलते हुए छक्का मारने को जी चाहता है, और कभी कभी बिजली आ भी रही हो तो डांग के साथ पंखा चलाने को जी चाहता है। इसलिए ये जो राजा परवेज अशरफ साहब का सानेहा पेश आया है, इसमें मैं कहूंगा कि ये सब कुछ अमूर सियासत और इंसानी फितरत और जबिल्लत का खासा है, बल्कि यहाँ शाखसाना कहने को जी चाहता है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, एड्रेस आपको मालूम है, वही facebook.com/hasbehaal.official। जी शाह साहब। इसके अलावा हमारा मैसेजिंग के लिए नंबर भी है, हमारा पोस्टल एड्रेस भी है। जी मैं सब कुछ देखता हूँ, मेरे टीवी के ऊपर कपड़ा नहीं पड़ा। नाज़रीन खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।